हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग लैब में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया और इस डायग्राम के माध्यम से, यानी इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लैब में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर बर्तन ले लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गोल पेंदी का फ्लास्क। ठीक है, गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं और उस गोल पेंदी के फ्लास्क को सैंड बाथ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हम किस पे रखते हैं, सैंड बाथ पर रख देते हैं और यहाँ पर इस स्टैंड के थ्रू इस बर्तन को हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, नीचे एक बर्नर लगा देते हैं और इस बर्नर के थ्रू हम लोग इस जो फ्लास्क है इस फ्लास्क को हीट करते हैं। ठीक है, फ्लास्क में हम लोग क्या क्या लेते हैं, इस गोल पेंदी का यानी जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में हम लोग ले लेते हैं 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, यानी यहाँ पर 100 ग्राम क्या लेंगे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे और 200 मिलीलीटर वाटर ले लेते हैं। वाटर कितना लेंगे, 200 मिलीलीटर वाटर ले लेते हैं और 35 ग्राम हम लोग क्या ले लेते हैं, 35 ग्राम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस फ्लास्क में हम क्या लेंगे, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, 200 मिलीलीटर वाटर लेते हैं और 35 ग्राम हम लोग क्या ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को यानी इन सभी चीज़ों को, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर और एथिल एल्कोहल को इसमें रख देते हैं, यानी एक पेस्ट टाइप का बना देते हैं। फिर क्या करते हैं कि फिर इस बर्नर के थ्रू क्या करते हैं, इस फ्लास्क को हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, अब फ्लास्क को डायरेक्ट हम लोग गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्लास्क को हम डायरेक्ट गर्म करेंगे तो फ्लास्क हमारा चिटिक जाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक सैंड पाथ में रख लेते हैं, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सैंड के बर्तन में रखते हैं, जिसमें सैंड भर देते हैं और उसके ऊपर फ्लास्क रखते हैं। तो नीचे से जब हम बर्नर से इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सैंड हीट होती है और जब सैंड हीट होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें भी हीट होती हैं। तो जब ये हीट होगा तो यहाँ पर ये तीनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से हॉट क्लोरोफॉर्म गैस निकलेगी, यानी गर्म क्लोरोफॉर्म गैस निकलेगी, जिसमें क्या होगा, कुछ क्वांटिटी में वाटर भी होगा। अब इस हॉट यानी गर्म क्लोरोफॉर्म गैस को हम आगे चल करके जब ये गैस यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ इधर से आने वाली क्लोरोफॉर्म गैस को क्या करेगा, ठंडा करेगा, क्योंकि गर्म गैस कैसी है, हॉट है। ठीक है, तो ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडेंसर में यहाँ पर इस कंडेंसर में यहाँ से पानी भेजते हैं। ठीक है, और ये पानी यहाँ पर क्या करेगा, इधर रहेगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, वाटर, कि इस क्लोरोफॉर्म गैस को हीट करेगा, कोल्ड करेगा। और जैसे ही ये कोल्ड हो जाएगी तो जब क्लोरोफॉर्म कोल्ड होगी तो क्लोरोफॉर्म से क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म गैस कैसे आएगी, नीचे आएगी, नीचे की ओर आएगी और यहाँ पर एक फ्लास्क लगा देते हैं छोटा सा। ठीक है, इस फ्लास्क में क्या होगा, वाटर भी आएगा और क्लोरोफॉर्म गैस होगी। अब क्लोरोफॉर्म गैस क्या होती है, वाटर से थोड़ी सी भारी होती है, यानी हैवी होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म क्या होगा, इस फ्लास्क में यहाँ पर ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये क्लोरोफॉर्म होगी, ये पेंदी में नीचे की ओर बैठेगी, जबकि वाटर क्या होगा, ऊपर की ओर बैठेगा। और फिर हम इस फ्लास्क से क्या करते हैं कि इसमें NaOH मिला करके क्लोरोफॉर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। ठीक, अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम स्टेप वाइज स्टेप बात करते हैं। जैसे हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर है और ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर सेकेंड आता है, यहाँ पर क्या होगा कि एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, जो हमारा एथिल एल्कोहल होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये सेकंड स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है,
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसको हम लोग थर्ड स्टेप बोलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एसिटल्डिहाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। एसिटल्डिहाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा देख लेते हैं। रिएक्शन थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, 4, हाँ यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 2 जा 6 और 3 और 3 6। हाइड्रोजन कितना है 3 1 4 और 3 1 4। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा क्या दिया जाएगा, हमें एसिटल्डिहाइड दिया जाएगा। वो एसिटल्डिहाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, ये क्लोरल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 4 आता है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरल जो होगा हमारा यहाँ पर जो क्लोरल बना था उस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या करेंगे CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये तो थी हमारी रिएक्शन पार्ट था और यहाँ पर ये क्या था, लैबोरेटरी मेथड, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा, एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा। ठीक है ना, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारा क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ हम लोग कई तरीके से करते हैं, जिसमें से एक का हम यूज़ करते हैं बेहोश करने में। ठीक है, एक यूज़ आ जाता है हमारा बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इन स्टेप्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।